नमस्कार, मैं मोनिश मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न का भाग 3 पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं। आज पार्ट 3 है जिसमें कुछ और अच्छे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। राहुल व पलक की शादी के समय औसत आयु 24 वर्ष थी। शादी के समय दोनों की आयु का औसत था 24, तो उस समय योग कितना रहा होगा? 48। शादी के समय योग हो जाएगा 48 वर्ष दोनों का। इसमें कौन कितना है पता नहीं, लेकिन दोनों का योग हमें पता है। अब वो लिखा है 2 वर्षों के बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ और शादी के 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद अगर हम देखें, 4 वर्ष बाद, तो ये लोग 48 वर्ष के थे। 2 लोग हैं 4 साल बड़े होंगे, तो कितना जुड़ेगा? 8। और 2 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं, ट्विंस। 2 साल बाद बच्चे हुए हैं और शादी के 4 साल बाद की बात कर रहा है। दोनों बच्चे 2-2 साल बड़े होंगे, इसलिए लिखेंगे 2 + 2। ये हो जाएगा सभी का योग 60। पूछा है 4 साल बाद औसत, इसलिए औसत हो जाएगा 60 योग है 4 साल बाद, और 4 सदस्य हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 15 वर्ष इन चारों का औसत। अगला प्रश्न है, बोल रखा है शिवम मनु से 2 वर्ष तथा तनु से 4 वर्ष बड़ा है। शिवम मनु से 2 वर्ष और तनु से 4 वर्ष बड़ा है। शिवम की वर्तमान आयु का वर्ग मनु और तनु की वर्तमान आयु के वर्गों से 9 वर्ष कम है। 8 वर्ष पहले मनु की आयु क्या थी? तीनों के नाम लिख रहे हैं हम, शिवम, मनु और तनु। तो शिवम मनु से 2 वर्ष बड़ा है और तनु से 4 वर्ष बड़ा है। तनु को अगर हम x मान रहे हैं तो शिवम कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बड़ा है, हो जाएगा x + 4। और शिवम मनु से 2 वर्ष बड़ा है, इसलिए इस मनु हो जाएगा x + 2। इससे 2 वर्ष से छोटा है, इससे 2 वर्ष से बड़ा है। बोल रखा है शिवम की वर्तमान आयु का वर्ग। शिवम की वर्तमान आयु का वर्ग तनु और मनु के वर्तमान आयु के वर्गों से 9 वर्ष कम है। तनु और मनु की वर्तमान आयु के वर्गों से कम है, तो इन दोनों के वर्गों का योग ज़्यादा हो रहा है, ये समझना है। तो हम लिखेंगे x + 2 का वर्ग और x का वर्ग, x + 4, इन दोनों के वर्गों का योग और इनके वर्ग का योग का अंतर कितना है? 9 वर्ष। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमें मिल रहा है x² + 4 + 4x, मतलब a² + b² + 2ab, फिर x², ये हो जाएगा a² मतलब x², फिर b² मतलब 16, फिर 2ab मतलब 8x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये ब्रैकेट लगा हुआ था, ये हो जाएगा x² + x² + 4x + 4। यहाँ पे साइन बाहर माइनस का है, तो अंदर की सभी वैल्यू बदल जाएंगी। हो जाएगा माइनस का x², माइनस का 16 माइनस 8x बराबर 9। ये एक प्लस माइनस घटाने पर कट जाएगा, तो हमें मिलेगा x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। इस द्विघात समीकरण जब हम सॉल्व करेंगे जो मिलेगा हमें 7 × 3 माइनस का 7 और प्लस का 3, तो x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा 7, या तो -3 आएगा। ये साइन बदल जाते हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, इसलिए हमें साफ से दिख रहा है x का मान। पूछा है 8 वर्ष पहले मनु की आयु क्या थी? मनु की आयु वर्तमान में कितनी है? मनु की आयु 8 वर्ष पहले मनु की आयु क्या थी? मनु है आज 9 वर्ष का। 8 वर्ष पहले तो 9 - 8 कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, राम की आयु का 3 गुना, अमन की आयु का 5 से 1/4 गुना तथा रमेश की आयु का 7/8 गुना बराबर हैं।
यदि रमेश व अमन की आयु में 3 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्षों बाद तीनों की आयु का योग कितना होगा? समझना है सवाल को। बोल रखा है राम की आयु का 3 गुना, राम की आयु का 3 गुना, अमन की आयु का 5 × 4 20 1 21 21/4 गुना, 21/4 गुना अमन, और रमेश, रमेश RS लिख रहे हैं हम, कंफ्यूज मत होइएगा, रमेश की आयु का 7/8 गुना। ये आपस में बराबर हैं। यहाँ से जब तीनों की आयु का अनुपात हम निकालेंगे तो हो जाएगा राम अनुपात अमन अनुपात रमेश, हो जाएगा बराबर के कांस्टेंट अगर वैल्यू में मानूँ तो हो जाएगा 1/3, 4/21 और 8/7। जब यहाँ पे आधार के एलसीएम से हम गुणा करेंगे, आधार का एलसीएम कितना होगा 21, सभी को 21 से जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7, 4 और 24। अब सभी की आयु का अनुपात हमें मिल गया। बोला है राम और अमन की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दोनों की आयु का अंतर कितना दिख रहा है? 3 इकाई, 3 इकाई बराबर 3 वर्ष। इसका मतलब प्रत्येक की आयु 1 इकाई का मान 1 है, तो ये 7 वर्ष का है, ये 4 वर्ष का है और ये 24 वर्ष का। बोल रखा है 6 वर्षों बाद तीनों की आयु का योग कितना होगा? 6 वर्ष बाद वर्तमान में कितना है सबको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा वर्तमान में 35 है सभी का योग। 6 वर्ष बाद तीनों लोग 6 साल बड़े हो जाएंगे, मतलब 18। 35 + 18 कितना होता है? 53 वर्ष। ऑप्शन दिख रहा है ए। अगला प्रश्न है यदि बी व सी की आयु में ए की दोगुनी आयु जोड़ दी जाए तो कुल आयु 103 हो जाती है। यदि ए व सी की आयु में बी की 3 गुनी आयु जोड़ दी जाए तो कुल आयु 106 वर्ष हो जाती है। और यदि बी की आयु में ए की 2 गुनी आयु व सी की 3 गुनी आयु जोड़ दी जाए तो कुल आयु 151 हो जाती है। ए, बी व सी की अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों सवाल बहुत ही कठिन है, लेकिन कंफ्यूज में नहीं होना है, धैर्य रखना है। सवाल जब कठिन हो तो इसका मतलब वो देखने में केवल कठिन है, वास्तविकता में कठिन नहीं है। क्योंकि जितना बड़ा सवाल दिखता है आंसर उतना बड़ा नहीं आता। तो समझना है। बोल रखा है बी व सी की आयु में ए की 2 गुनी आयु जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब क्या है? 2A + B + C। तो कितना योग आ गया? 103। फिर बोला है ए व सी की आयु में बी का 3 गुना जोड़ दें। ये ए, ये सी में बी का 3 गुना मतलब 3B जोड़ दिया जाए तो मिल रहा है 106। फिर बोल रखा है यदि बी की आयु में मतलब B + ए का 2 गुना मतलब 2A और सी का 3 गुना 3C जोड़ दें तो 151 वर्ष मिलता है। यहाँ से जो इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 5A + 5B + 5C। कितना हो गया? इन सबको भी जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 360। 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा A + B + C बराबर 72। अब हमें निकालना है A का मान। ये समीकरण देखना चाहें दिख रहे हैं 1, 2 और 3। अब A का मान निकालना है तो समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर तो हो जाएगा A बराबर, समीकरण 1 में मान रखने पर A बराबर बचेगा 31। जब हम B का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे तो हमें बचेगा 2B बराबर 34 और B बराबर 17। समीकरण ए बी सी में हम अगर ए और बी दोनों के हम मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा सी। तो सी कितना मिल रहा है? सी मिल रहा है 24। तो हमें ए बी और सी तीनों दिखाई देने लगे हैं। तीनों की अलग अलग आयु, ए की आयु 31 है, बी 17 है और सी 24 है। ऑप्शन दिख रहा है बी। अगला प्रश्न है नागेंद्र अरविंदर से बड़ा है। अखिल नागेंद्र से 1 वर्ष बड़ा है। शशि नागेंद्र से उतना ही बड़ा है जितना नागेंद्र अरविंदर से बड़ा है। चारों की आयु का योग 97 वर्ष है। अखिल व नागेंद्र की आयु का गुणनफल क्या है?
बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ पे एक सवाल को देखते हैं, बोल रखा है चारों के नाम लिख लेते हैं। नागेंद्र किससे बड़ा है? अरविंदर से। और अखिल नागेंद्र से बड़ा है, अखिल। और एक व्यक्ति और है, शशि नाम है उसका। इसने बोला है कि अखिल नागेंद्र से 1 वर्ष बड़ा है। अगर नागेंद्र को हम x वर्ष मान रहे हैं तो अखिल हो जाएगा x+1। अखिल नागेंद्र से 1 वर्ष बड़ा है। और नागेंद्र अरविंद से जितना बड़ा है, शशि नागेंद्र से उतना ही बड़ा है। कहने का मतलब हम x वर्ष छोटा कर दिए नागेंद्र से अरविंद को, और a वर्ष छोटा कर दिए, और शशि a वर्ष बड़ा है, हो जाएगा x+a। ये चारों की आयु हो गई। अब इसने बोला चारों की आयु का योग है 97। जब चारों को हम जोड़ेंगे तो +a - a कट जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा 4x+1 बराबर 97, 4x बराबर 96, x बराबर 24। यहाँ से हमें दिख रहा है कि नागेंद्र है 24 वर्ष का और अखिल है 25 वर्ष का। अब इसने पूछा है अखिल और नागेंद्र की आयु का गुणनफल। जब इन दोनों की आयु को आपस में गुणा करेंगे तो 25 × 24 हमें मिल रहा है 600। लेकिन ध्यान ये देना है, अगर नागेंद्र अरविंदर या नागेंद्र शशि, कहने का मतलब जिनमें ए मान दे रखा था उनकी आयु अगर पूछता तो हम आंसर नहीं निकाल पाते, तब हम CND लिखते। क्यों? क्योंकि ए का मान इतनी जानकारी से नहीं मिल पा रहा है। अगला प्रश्न है, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 31 वर्ष है। 4 सदस्यों की औसत आयु है 31, योग कितना हो जाएगा? 31 × 4 अर्थात 124। फिर ये 4 सदस्य हैं कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। बड़ा बेटा और छोटे पुत्र की आयु का अंतर का 3 गुना माता पिता की आयु के अंतर के बराबर है। पिता की आयु 56 वर्ष व बड़े पुत्र की आयु 12 वर्ष है, तो माता की आयु क्या है? सबसे पहले सबके नाम लिख लेते हैं। पिता है, माता है, बड़ा बेटा है और छोटा बेटा है। तो इसने बताया पिता 56 वर्ष का है, बिल्कुल, और बड़ा बेटा है 12 वर्ष का। माता की आयु पता नहीं है और छोटे बेटे की भी आयु पता नहीं है। माता को हमने x लिख लिया और छोटे बेटे को y। अब सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो इसने बोला चारों की आयु का योग एक औसत 31 है, तो योग जरा निकालते हैं चारों का। 56 + 12 + x + y बराबर 31 × 4। 31 × 4 कितना हो जाएगा? 124। जब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो x + y हमें मिलेगा 56। ये हमने निकाल लिया अलग, लेकिन इतने से आंसर नहीं आ रहा है। अब और कंडीशन देखते हैं। बोल रखा है कि पिता की आयु 56 वर्ष और बड़े पुत्र की आयु 12 वर्ष। बोल रखा है माता पिता की आयु के अंतर के बराबर है। बड़े बेटे और छोटे बेटे की आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 12 - y का 3 गुना माता पिता की आयु के अंतर के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो मिलेगा 36 - 3y बराबर, ये 56 था पिता, 56 - x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x - 3y बराबर 20। अब ये समीकरण 1 दिख रहा था, ये समीकरण हमें मिल गया 2। जब इन दोनों समीकरणों को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4y बराबर -36, y बराबर मिल जाएगा 9। y हमें जब 9 मिल चुका है, यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x का मान भी दिखेगा हमें। x का मान कितना दिखेगा? 47। ठीक है। अगला सवाल है, बोल रखा है राहुल तथा राघव की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। राघव की 3 वर्ष पहले आयु क्या थी? सवाल बहुत ही सरल है,
राघव, राहुल और राघव 2 लोग हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:3। चाहे तो 4x 3x भी ले सकते हैं। बोल रखा है 8 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। 5x और 4x हो जाएगा। कब की बात कर रहा है? 8 वर्ष बाद। तो दोनों कितने कितने बड़े हो रहे हैं? x वर्ष, x ये कितने आयु के बराबर है? 8 वर्ष। जब x बराबर हमें 8 दिखाई दे रहा है तो हमें वर्तमान आयु पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा? 8 गुणे 4 32, 8 गुणे 3 24। फिर अगर देखें, बोल रखा है राघव की 3 वर्ष पहले आयु क्या थी? राघव वर्तमान में 24 साल का है। 3 साल पहले कितना होगा? 21 वर्ष का। अगला सवाल है अनुराग की वर्तमान आयु अमित की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष कम है। अपर्णा की वर्तमान आयु अनुराग की आयु से 5 वर्ष कम करके 5 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यदि अमित की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो तो अपर्णा की आयु अमित की आयु से कितने गुना है? सवाल जलेबी की तरह टेढ़ा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये सवाल भी देखने में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन उम्मीद है ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तीनों के अगर नाम लिखें तो ये हो जाएगा अनुराग, फिर है अमित, अगला व्यक्ति है अपर्णा। इसने एक सवाल में हिंट दे रखा है। हिंट ये दिया है कि अमित की वर्तमान आयु है 5 वर्ष। अमित 5 वर्ष है। अनुराग की आयु अमित की वर्तमान आयु का 3 गुने से 3 कम है। इस कंडीशन को देखिएगा तो 5 का 3 गुना कितना होगा? 15 से 3 घटाएंगे बचेगा 12। इन दोनों की आयु निकल आई। फिर इसने बताया है कि अपर्णा की वर्तमान आयु अमित की आयु से 5 वर्ष कम करके, तो 12 था अमित का, सॉरी, अपर्णा की वर्तमान आयु अनुराग की आयु से 5 वर्ष कम करके अनुराग की आयु कितनी थी? 12। 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। और फिर 5 गुणा कर देंगे तो 7 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 35। अपर्णा की आयु हो गई 35। तो पूछा है अपर्णा की आयु अमित की आयु का कितने गुना है? समझना है। अपर्णा की आयु है 35 वर्ष और अमित की आयु का, अमित है 5, कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना। आंसर दिख रहा है सी। अगला प्रश्न, सवाल बोल रखा है मनीषा के पिता की आयु मनीषा के जन्म के समय 36 वर्ष थी। मनीषा की माता की आयु उसके भाई जो कि उसके जन्म उससे 5 वर्ष छोटा है के जन्म के समय 38 वर्ष थी। मनीषा के माता तथा पिता की आयु का योग उसके भाई के जन्म के 5 वर्ष बाद क्या होगा? सवाल ये भी बहुत अच्छा है। दोस्तों आप अगर गौर से देखें आज के वीडियो में हर सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आप बेसिक सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो शायद ये वीडियो समझ में ना आए। और बेसिक सवाल आपको समझ में नहीं आते हैं तो पहले आप वीडियो 1 और वीडियो 2 को विस्तार से देखें। अगर तभी समझना है तो वीडियो को रिवाइज करके देखना दोबारा। अगर वो दोनों वीडियो अगर आपको समझ में आ गए तो ये पार्ट भी या ये वीडियो भी आपको समझ में आसानी से आएगा। तो यहाँ पे गौर से क्वेश्चन देखें। पिता की आयु मनीषा की आयु के मनीषा के जन्म के समय 36 वर्ष थी। तो चारों के हम नाम लिख लेते हैं। पिता, माता और मनीषा, लास्ट में उसका भाई भी है। मनीषा के जन्म के समय कहने का मतलब ये है जब मनीषा 0 वर्ष की थी तो पिताजी थे 36 वर्ष के। मनीषा की माता की आयु उसके भाई जो कि उससे 5 वर्ष छोटा है, मतलब जब ये भाई का जन्म हुआ होगा तो मनीषा 5 साल की हो गई होगी। क्लियर? और जब मनीषा 5 साल की हो गई तो पिताजी कितने हो गए? 36 + 5 41 साल के हो चुके थे। भाई के जन्म के समय मनीषा की माँ की आयु थी 38 वर्ष। ठीक है, फिर बोल रखा है मनीषा का भाई जब 5 वर्ष हो जाएगा तब माता पिता की आयु का योग क्या होगा? तो जब मनीषा का भाई 5 वर्ष का हुआ, मनीषा हो गई 10 वर्ष की, माता जी हो गई 38 + 5 43, पिताजी 41 + 5 हो जाएंगे 46। ठीक है,
इन दोनों की आयु का हमें योग निकालना है। कितना हो जाएगा? 89, 89। अगला प्रश्न है, अजय रमेश से 3 वर्ष व सुरेश से 4 वर्ष बड़ा है। रमेश की आयु का वर्ग अजय तथा सुरेश की आयु के वर्गों के योग से 1 वर्ष कम है। 4 वर्षों के बाद तीनों की आयु का योग कितना होगा? यहाँ पे सवाल दे रखा है, रमेश, अजय और सुरेश, 3 लोग हैं। रमेश अजय से 3 वर्ष और सुरेश से 4 वर्ष बड़ा है। इसको हम x मान रहे हैं, तो ये 4 वर्ष बड़ा है, हो जाएगा x प्लस 4। और इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब सवाल ने बोला है रमेश की आयु का वर्ग अजय तथा सुरेश की आयु के वर्गों के योग से 1 कम है, तो इन दोनों के वर्गों के योग से रमेश को घटाना है। हो जाएगा x प्लस 1 का वर्ग, x का वर्ग। वर्गों के योग से घटाना किसको है? रमेश को। x प्लस 4 का वर्ग। अंतर है 1 वर्ष। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x बराबर 1। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x बराबर 1। सर ये साइन सब बदल जाएंगे, ये सब माइनस हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस कट चुका है। अब हम लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, बराबर मिल रहा है 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 17 माइनस 1। ये बचेगा 16। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। अब हम जब 16 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 2 16 होता है, ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 2। ठीक है, इनको सॉल्व करने पे इक्वेशन मिलेगी, साइन बदल जाते हैं, तो हमें x का मान मिलेगा x बराबर 8। पूछा है 4 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग। सबसे पहले हम तीनों की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तीनों की वर्तमान आयु हमें मिल रही है, ये 8 वर्ष का है, ये 9 वर्ष का है, ये 8 प्लस 4 12 वर्ष का है। तीनों को गौर से देखें, वर्तमान में तीनों की आयु का योग दिख रहा है हमें 39 वर्ष, 20 9 29 वर्ष है, और 4 वर्ष बाद प्लस 4 गुणे 3 अर्थात 12, 29 प्लस 12 हो जाएगा 41 वर्ष। ऑप्शन दिख रहा है हमें ए। अगला प्रश्न है, यदि ए व बी की आयु में सी की आयु का 2 गुना जोड़ दें तो कुल आयु 132 वर्ष हो जाती है। यदि सी की आयु में ए की आयु का 2 गुना जोड़ दें व बी की आयु का आधा जोड़ दें तो कुल आयु 141 वर्ष हो जाती है। यदि ए व सी की आयु में बी की आयु का 3 गुना जोड़ दें तो कुल आयु 161 वर्ष हो जाती है। ए की वर्तमान आयु क्या है? समझिए प्रश्न को। बोल रहा है ए और बी की आयु में अगर हम सी की आयु जोड़ दें, सी की आयु का 2 गुना, तो
ए प्लस बी प्लस 2c कितना हो रहा है 132। फिर बोल रखा है कि सी की आयु में ए का दुगना और बी का आधा। सी की आयु में ए का दुगना और बी का आधा जोड़ दें तो कितना हो जाता है 141। इसको चाहें तो हम पूरे को दुगना भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस 2c बराबर 282। ये समीकरण दिख रहा है हमें 1, ये समीकरण दिख रहा है 2। ठीक है, इसको पूरे को हमने 2 से गुणा कर रखा है। 2 से गुणा क्यों किया? ये बटे वाली वैल्यू हटाने के लिए। फिर बोल रखा है यदि ए व सी की आयु में बी की आयु का तिगुना जोड़ दें। ए और सी की आयु में बी की आयु का तिगुना जोड़ दें तो 161 वर्ष आयु प्राप्त होती है। ये समीकरण बन गया 3। यहाँ पे पूछा है ए की आयु, तो ए की आयु के लिए हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। हमें मिलेगा 4a प्लस बी प्लस 2c बराबर है 282। अब समीकरण 1 देख रहे हैं, एक है a प्लस बी प्लस 2c बराबर है 132। ये सॉल्व करेंगे, घटाने पर साइन बदल जाते हैं। ये बचेगा 3a बराबर 150, a बराबर बचेगा 50। ये गलत ऑप्शन था, ऑप्शन होना चाहिए ए। अगला प्रश्न है, एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि इसमें माता पिता की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो माता की आयु क्या है? सबसे पहले समझते हैं 5 बच्चे। औसत आयु थी 10, कि कुल आयु कितनी हो जाएगी 10 गुणे 5 अर्थात 50। और इनमें हम माता पिता भी जोड़ दें तो हो जाएगा 5 प्लस माता प्लस पिता, मतलब 7 लोग हो चुके हैं। तो औसत हो गया 16, 16 गुणे 7, 16 गुणे 7 कितना हो जाएगा 112। अब हमें दिखाई दे रहा है ये 7 व्यक्ति की आयु का योग है 112 और 5 लोगों की आयु का योग है 50। जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा माता पिता की आयु का योग, माता प्लस पिता। 2 लोग ही तो बढ़ रहे थे, 2 लोगों के बढ़ने की वजह से कितना बढ़ रहा है 62। फिर इसने बताया है पिता की आयु माता की आयु से 2 वर्ष अधिक है। माता अगर x वर्ष की है तो पिताजी कितने साल के होंगे x प्लस 2। दोनों की आयु का योग दिख रहा है हमें 62, इसलिए दिखेगा 2x बराबर 60 और x बराबर 30। पूछा है माता की आयु कितनी है तो आंसर होगा 30 वर्ष। ऑप्शन दिख रहा है हमें। सवाल है विकास ने बताया कि उसने अपना 13वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। कितने वर्षों के बाद वह अपना 25वां जन्मदिन मनाएगा? तो विकास ने ये 13वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया था, इसलिए विकास वर्तमान में कितने साल का है 16 साल का। बोला है 25वां जन्मदिन कितने वर्षों बाद मनाएगा? तो 25 से हमें घटा देना है, कितना मिलेगा 9 वर्ष। ऑप्शन दिख रहा है हमें डी। अगला प्रश्न बोल रखा है एक पेड़ की आयु बताते हुए दीपक ने कहा यह पेड़ 30 वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु का 2 गुना था। यदि दीपक व पेड़ की वर्तमान आयु का औसत 60 वर्ष हो तो 10 वर्ष बाद पेड़ की आयु कितनी होगी? पेड़ और दीपक 30 वर्ष पूर्व पेड़ 2 गुना था दीपक से। वर्तमान में अगर देखें तो ये दोनों लोग 30-30 साल बड़े हो गए हैं, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 30 और x प्लस 30। तो वर्तमान में दोनों का औसत हो गया 60, इसलिए योग कितना हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 3x प्लस 60 बराबर 120, तो 3x बराबर 60, x बराबर 20। यहाँ से अगर दोनों की हम आयु निकाल लें तो पेड़ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 प्लस 30 70, और ये कितना हो जाएगा 50।
बोल रखा है 10 वर्ष बाद पेड़ की आयु कितनी होगी। 10 वर्ष बाद पेड़ वर्तमान में 70 है, 10 साल बाद पेड़ 80 होगा। यहाँ पे ऑप्शन कोई सही नहीं है। ऑप्शन 80 होगा, ननादीज भी नहीं है। या तो आप ननादीज आंसर होता तो वो लगाते, नहीं तो कोई ऑप्शन हम सही कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन में हम समझाने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन गलत भी हो जाते हैं, इससे परेशान ना होइएगा। अगला सवाल है, मुलायम ने अखिलेश से कहा, जब मैं तुम्हारी आयु का था तब तुम्हारी आयु का 3 गुना था। उसकी वर्तमान आयु का गुणनफल 960 है। दोनों की आयु का योग क्या है? समझिएगा। मुलायम ने अखिलेश से कहा, यह है मुलायम, ये है अखिलेश। जब मैं तुम्हारी आयु का था तब तुम्हारी आयु का तिगुना था। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? अखिलेश वर्तमान में 3x है। जब मुलायम अखिलेश की आयु का थे, अर्थात जब मुलायम 3x थे तो अखिलेश कितने थे? x। समझ पा रहे हैं इतना? अखिलेश वर्तमान में 3x है, और जब मुलायम अखिलेश की वर्तमान आयु के बराबर थे तब वो अखिलेश की उस समय की आयु का तिगुना थे। देखिए, अखिलेश 1 से 3x हुए हैं, अर्थात 2x बढ़ चुके हैं। मुलायम भी इस समय में 2x बढ़ चुके होंगे, इसलिए मुलायम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5x। सवाल बोल रखा है उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 960 है। तो इनको गौर से देखें, सवाल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5x गुणे 3x बराबर 960। हमें दिख रहा है 15x स्क्वायर बराबर 960। 15 से काटेंगे, 15 गुणे 6 90, 15 चौके 60, एक्स स्क्वायर बराबर 64, एक्स बराबर 8। बोला दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का वर्तमान योग कितना है? 5x और 3x, मतलब 8x है। 8x में जब हम x का मान रख देंगे तो हो जाएगा 64 वर्ष। ऑप्शन दिख रहा है ए। अंतिम सवाल आज की वीडियो का है और इस टॉपिक का भी अंतिम सवाल है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। उनकी आयु का गुणनफल 350 है। तो 5 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? पिता पुत्र, ये 7x है और ये 2x है। दोनों की आयु का गुणनफल हो जाएगा 7x गुणे 2x बराबर 350 हो जाएगा। काटेंगे जब इसको हो जाएगा 14x स्क्वायर बराबर 350। इसे काटेंगे तो 14 गुणे 2 28, 7 14 पंजे 70, एक्स स्क्वायर बराबर 25 दिख रहा है, तो एक्स बराबर कितना दिखेगा? 5। जब एक्स का मान दोनों में हम रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 7 35, 5 गुणे 2 10। बोल रखा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, वर्तमान में ये 35 साल के हैं, 5 वर्ष बाद ये 35 था, प्लस 5 करने पे हो जाएगा 40, वो 10 है, प्लस 5 करने पे हो जाएगा 15। दोनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है, कॉमन हटा देंगे। 5 8 40, 5 गुणे 3 15। ऑप्शन दिख रहा है हमें सी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।